नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। आज हम आपके पुस्तक हिंदी सुरभि से पाठ दो बहनें पढ़ेंगे। सब बच्चों, सबसे पहले पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ते वे अच्छे विद्यार्थी नहीं होते। पाठ को ज़ोर ज़ोर से और सही तरीके से पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पाठ को समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम आज पाठ को पढ़ेंगे और आप सभी इसे दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो दो बहनों की कहानी है। दो बहनें जो आपस में किस प्रकार से क्या बातचीत कर रहे हैं उसे हम स्वयं पढ़ के जानेंगे। चलिए देखते हैं। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। और यहाँ पे खड़ी जो लाइन है इसे क्या कहते हैं हम, पूर्ण विराम। तो बच्चों, किसी वाक्य को पढ़ते समय हमें थोड़ी देर रुकने पड़ता है, इसलिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। और थोड़ी ज़्यादा देर रुकना है तो पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम। तो बच्चों, यहाँ पे एक चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो किसी के द्वारा प्रश्न किया गया या प्रश्न पूछा गया हो तब ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर। तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर। बच्चों, यहाँ चुगली का अर्थ है शिकायत करना। दिया मुंह बनाते हुए बोली। दिया मुंह बनाते हुए बोली, दीदी ले चलो ना। दीदी ले चलो ना। अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी। अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। तो बच्चों, यहाँ पे दो बहनें हैं। जो बड़ी बहन का नाम है उसका नाम है दिया और छोटी बहन का नाम है प्राची। तो दिया अपनी सहेली पिंकी के घर जाना चाहती है, पर प्राची जिद करती है कि वो भी जो बड़ी बहन दिया है उसकी सहेली के घर जाने की। तो आपस में ये दो बातें होती है। चलिए आगे देखते हैं। तू चाहे कुछ भी कह ले। तू चाहे कुछ भी कह ले। अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। दिया गुस्से से चिल्लाई। दिया गुस्से से चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थीं। वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ। वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ। यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। दिया और प्राची की बहस सुनकर उनकी माँ कहती हैं कि दिया प्राची को भी अपने साथ
ले चलो। आगे पढ़ते हैं। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली। पैर पटकना का अर्थ है गुस्सा करना। बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती हैं, अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती हैं तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली। मैं नहीं ले जाने वाली। इसे अपने साथ। इसे अपने साथ। आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है। आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। यहाँ पे घूर कर देखने का अर्थ है डराना। दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा। माँ दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची? क्यों प्राची? घर की क्या बात बताई तुमने? घर की क्या बात बताई तुमने? प्राची भोलेपन से बोली। प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे। माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? दीदी पिंकी दीदी से कह रही थीं। दीदी पिंकी दीदी से कह रही थीं कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे। अब यहाँ पे अड्डे बच्चों ये डा है, डा के नीचे हलंत लगा है तो इसलिए हम इसे आधा डा पढ़ेंगे, पूरा नहीं। अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। गेस्ट हाउस में ठहरे थे। तो गेस्ट हाउस, यहाँ पे गेस्ट हाउस का अर्थ है विश्राम गृह, जहाँ पे लोग ठहरते हैं, रुकते हैं। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया
तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी? दिया, तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी? अब डींगे मारना मतलब यहाँ पे डींगे का अर्थ है बच्चों, डींगे मारने का अर्थ है बढ़ चढ़कर किसी बात को बताना कि क्या। प्राची ने सही तो कहा था। प्राची ने सही तो कहा था। तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर ज़रूर जाओगी, समझी? तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर ज़रूर जाओगी, समझी? फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उससे समझाया, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। बिना किसी के पूछे कुछ खाना गलत बात है। बिना किसी के पूछे कुछ खाना गलत बात है। कोई तुमसे पूछे तभी कुछ खाना। कोई तुमसे पूछे तभी कुछ खाना। कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया। प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो? यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुँह टेढ़ा करके बोली। माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुँह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। तो थोड़ा सब्र कर लेना। बच्चों यहाँ पे सब्र का अर्थ है, तो यहाँ सब्र का अर्थ है थोड़ा धीरज धरना, धैर्य कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए वह तैयार होने कमरे में चली गई। वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। तो दिया को माँ अपने साथ प्राची को पार्टी में ले जाने के लिए कहती है, पर दिया मना कर देती है क्योंकि प्राची घर की सभी बातें जो दिया की सहेली पिंकी थी उसकी माँ को बता देती है। तो दिया की माँ प्राची को समझाती है कि अपने घर की बातें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए और जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं कुछ भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे की पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे स्वयं पढ़ने का अभ्यास करें कम से कम 2 बार। धन्यवाद।